कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन। आज जो समय मनस्ता बढ़ती जा रही है, एक दूसरे के बातों को सहन करने की क्षमता व्यक्ति के अंतर्मन में नहीं रह जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भोजन का गलत होना और पैसे के आमदनी भी गलत प्रकार से होना। यदि आपके घर में गलत तरीके से धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो आपको दिखाई तो यह पड़ेगा कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, लेकिन जितनी तेजी से आप विकास कर रहे हैं उसके दुगुनी तेजी से एक दिन उसका विनाश भी हो जाता है। तो गलत ढंग से यदि आप संपत्ति कमा रहे हैं और यदि भोजन शुद्ध नहीं है, यही आज दो कारण है कि लोगों का विचार इतनी तेजी से परिवर्तन होता जा रहा है। जो मन में आया वह खा लिए, जैसे मन में। अच्छा, कई जगहों पे तो मैं सुनता हूं लोग कहते हैं कि महाराज जी अब ठाकुर मनई तो कम से कम खाए पिए बिना कैसे जीवन बीतेगा। ये कोई, ये सब केवल कहावत है, ये फालतू की बातें हैं। भगवान श्री राम जी जिस कुल में अवतार लिए और उस कुल का व्यक्ति यह कहे कि हमको प्रमाण पत्र मिला हुआ है खाने के लिए, तो ये सब तो फालतू की बातें हैं ना। तो इसलिए आहार विहार यदि आपका शुद्ध है तभी विचार शुद्ध हो सकता है। और यदि आहार विहार शुद्ध, आहार का मतलब भोजन, विहार का मतलब दिनचर्या, यदि यह शुद्ध है तब तो आपका विचार मन शुद्ध होगा, और नहीं तो आपका विचार मन शुद्ध नहीं हो सकता है। तो श्री नारद जी महाराज जब कथा प्रारंभ करने का जैसे संकल्प लिए और आयोजन किए, तो वहां जितने भी ऋषि महर्षि भक्त लोग आ रहे हैं वे सभी अपने परिवार के सहित आ रहे हैं। तो इस प्रसंग से हम लोगों को यही सीखना चाहिए कि जब कभी भी हम मंदिर जाएं तो सब परिवार जाना चाहिए, बच्चों को भी लेकर जाना चाहिए। इससे सकारात्मक एक प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। सभी ऋषि महर्षि वहां पे पहुंचे और बढ़िया जय जयकार करते हुए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए, भागवतकार कहते हैं कि वहां जय जय शब्द की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह से सभी जयकार लगा रहे हैं। और कथा से पहले नियम है संकीर्तन करने का। अब सब लोग व्यास गादी पे, चारों भाई सनकादिक बैठे हैं, नीचे श्रोता में मुख्य यजमान के रूप में श्री नारद जी बैठे हैं और अन्य सभी ऋषि महर्षि देवता जन बैठे हुए हैं। बड़े ही आनंद हर्षोल्लास के साथ कथा प्रारंभ हुई। श्री सनकादिक ऋषि आगे आगे संकीर्तन करना प्रारंभ करते हैं। पीछे से सभी जितने भी श्रोता बैठे हैं सब लोग संकीर्तन आरंभ किए। और जैसे संकीर्तन प्रारंभ करना शुरू किए, वैसे ही तुरंत भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के वहां पे पहुंची। और ज्ञान वैराग्य भी नवजुवक हो चुके हैं। सनकादिक ऋषि से भक्ति महारानी पूछी कि हे ऋषिवर, मुझे बैठने की कहाँ व्यवस्था है। सनकादिक ऋषि बोले कि हे भक्ति महारानी, आप यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं सबके हृदय में बैठ जाइए, क्योंकि सब भक्तों का हृदय ही आपके बैठने के लिए उचित स्थान है और बढ़िया आसन है। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के सहित सभी श्रोताओं के हृदय में बैठ गई। और वहां विशेष आनंद, इतने में भगवान भोले शंकर भी वहां प्रकट हो गए, इंद्र जी भी आ गए, सुखदेव भगवान भी वहां प्रकट हो गए। सुखदेव भगवान बढ़िया नृत्य करने लगे, इंद्र जी मृदंग बजाने लगे, और भगवान श्री नंद नंदन यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण चंद्र भी वहां प्रकट हो करके ताली बजा करके और बढ़िया सबका उत्साह बढ़ाने लगे। इधर जय हो जय हो जय हो कह करके श्री सनकादिक ऋषि भी सभी श्रोताओं का, सभी भगवत प्रेमियों का आनंद और बढ़ाने लगे। सब बड़े ही आनंद हर्षोल्लास के साथ भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए दो बार हम लोग भी संकीर्तन कर करके फिर आगे बढ़ेंगे। भागवतकार कहते हैं कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे यह
नाम संकीर्तन करते हुए सभी जितने भी श्रोता वहाँ है सब बड़े आनंदित होकर के संकीर्तन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी इसी नाम का संकीर्तन 2 बार कर करके फिर आगे बढ़ेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण भगवान के सभी श्रोता जितने भी बैठे हुए हैं सब आनंद के साथ भगवान का संकीर्तन किए। उसके बाद श्री नारद जी महाराज जो मुख्य यजमान के रूप में बैठे हैं उनको निर्देशित करके सनकादिक ऋषि सर्वप्रथम महिमा सुनाते हैं। जैसे हम लोगों का प्रेम किसी के प्रति तभी हो सकता है जब हम उनके विषय में जानें, क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारा विश्वास उनके प्रति नहीं हो सकता है, किन्हीं के भी प्रति। और जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक उससे प्रेम नहीं हो सकता है। जैसे ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं आपके पास में ही कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस कहीं बैठे हैं, उनके विषय में आप सुने हैं, जानते हैं, लेकिन कभी परिचय नहीं हुआ। वो भी बैठे हैं, कोई उससे मतलब नहीं, वो उधर घूमे बैठे हैं, आप अपना इधर घूमे बैठे हैं। संजोगवश कोई इतने में तीसरा व्यक्ति आवे और परिचय करवा दे, अरे भाई साहब इनको नहीं जानते, ये फलाने व्यक्ति हैं। अब आप उनके विषय में सुने तो थे लेकिन चेहरे से नहीं पहचान रहे थे, इसलिए प्रेम नहीं था। और जैसे उनके विषय में जाने कि जिनके विषय में मैं सुन रखा था वो यही है, तुरंत उनके प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, और विश्वास जब तक नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होगा। तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के प्रति हम लोगों का प्रेम कब हो सकता है? जब हम इसके विषय में जाने, इसकी महिमा के विषय में जाने। तो महिमा सुनाते हुए सर्वप्रथम सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद जी, आपके मन में ऐसा लग रहा होगा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से यदि किसी का कल्याण हुआ हो तो मेरा भी कल्याण हो सकता है। तो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर एक दृष्टांत है, पुराने समय की घटना है। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसी नदी के तट पे एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव शर्मा नाम के बड़े ही कर्मकांडी अच्छे विद्वान ब्राह्मण रहते थे।
वो स्वयं तो बड़े ही सरल थे, लेकिन उनकी जो श्री धर्म पत्नी जी थी वह उग्र स्वभाव की थी, स्ववाक्य स्थापिका, यानी हर जगह पे अपनी बात को जबरदस्ती रखना और मनवाना इस स्वभाव की थी। देखिए, ये प्रकृति की व्यवस्था है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि अगर पति ज्यादा बोलने वाले हों तो भगवान उनको जो जहां विवाह करवाते हैं तो उनकी पत्नी कम बोलने वाली रहती है, और पत्नी यदि ज्यादा बोलने वाली हो तो पतिदेव चुप रहने वाले, सुनने वाले रहते, यानी ठंडा गरम एक तार कनेक्शन भगवान बनाए रहते हैं पहले से। लेकिन आजकल यही थोड़ा ठंडा गरम तार का जो मैनेजमेंट बिगड़ने के कारण आज ज्यादा विडंबनाएं हो रही है। आत्मदेव जी तो बड़े ही सहज सरल व्यक्ति थे, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी जी थे वो थोड़ी क्रोधी स्वभाव की, हर बात में लड़ भिड़ जाना, हर बात में झगड़ जाना, इस प्रवृत्ति की थी। अच्छा, ये सब कुछ स्वभाव बन जाता है व्यक्ति का। कहते हैं ना, एक कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर ये व्यक्ति का बदलता नहीं। आज जो पारिवारिक जीवन लोगों का अस्त व्यस्त हो रहा है, पति पत्नी के प्रेम में हो या भाई भाई में या परिवार में पिता पुत्र में, इन सब में अधिकतर विरोधाभास होने का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यहाँ पे यह है कि हम सामंजस्य नहीं बैठाना चाहते, सामंजस्य की कमी होगी। यदि कोई एक भाई कम कमाने वाला है तो अधिक कमाने वाला भाई यह समझता है कि लाओ हम अलग हो जाए तो हम कमा करके धनवान हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी को कुछ बोल दे तो वह मन में यह धारणा बना लेता है कि हम किसी की क्यों सुने, यानी जो एडजस्ट करना कहते हैं ना, सामंजस्य बैठाना, उस सामंजस्य की कमी होने के कारण आज परिवार या संबंधों में बिखराव होता जा रहा है। तो इसलिए सामंजस्य बहुत बड़ी बात है, और विशेष कर करके पति पत्नी के संबंध में तो सामंजस्य बहुत बड़ी चीज है। आजकल अब वैसे तो विशेष मैं निवेदन करूंगा छठवें दिन की कथा में, जिस समय रुक्मिणी भगवान का द्वारिकाधीश भगवान से विवाह प्रसंग आता है, वहां मैं विवाह के विषय में चर्चा विशेष करूंगा, लेकिन प्रसंग आ गया तो मैं यहां निवेदन कर दूं एक बात। अब जैसे हम लोगों को तो श्रीमद् भागवत कथा भी कर रहे हैं, कहीं कहीं स्कूल कॉलेजों में भी जाकर के अपना वक्तव्य देना रहता है, तो हम लोगों को हर विषय पे चिंतन मनन करके रखना पड़ता है कि कहाँ क्या बोलना है, नहीं बोलना है। आजकल युवा पीढ़ी में अधिकतर यह प्रचलन बनता जा रहा है अपने मन से विवाह करने का, जिसको लव मैरिज शादी कहते हैं। मैं सीधा एक उदाहरण देता हूं कि कोई भी लड़का किसी यदि लड़की को देख करके विवाह करना चाह रहा है तो वह क्या देखेगा? केवल सौंदर्य देख करके विवाह करेगा कि देखने में बहुत अच्छी है इसलिए हम विवाह करेंगे। कोई यदि लड़की किसी लड़के से स्वतः विवाह करना चाहे तो वह क्या देख करके विवाह करना चाहे? वो लड़का बहुत देखने में सुंदर है और अच्छा है, इसलिए बहुत यदि इससे बुद्धि का प्रयोग ये दोनों आपस में कर सकते हैं तो पैसे की आमदनी है कि नहीं, बोली भाषा में कैसा है या कैसी है, यही सब देख सकते हैं। लेकिन आचरण को देखने की क्षमता इन लोगों में नहीं है। तो यदि आप केवल सुंदरता देख करके विवाह कर रहे हैं, कोई यदि लड़का किसी लड़की की सुंदरता को देख करके विवाह कर रहा है, यदि उस लड़की से भी कोई सुंदर लड़की यदि 2-3-4 वर्षों के बाद मिल गई तो फिर उसके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि आपको तो केवल सुंदरता से मतलब है। यानी वह संबंध, वह प्रेम टिकाऊ नहीं हो सकता है, अस्थाई नहीं हो सकता, वह अस्थाई बना हुआ रहेगा। जैसे आप कभी यदि
किसी गौ को या भैंस को लेकर के चराने के लिए जो पुराने समय में लोग जाते थे, आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो इन सब का स्वभाव क्या होता है, आदत क्या होता है कि थोड़ा यहाँ खा लिए, इसके बाद यहाँ से वहाँ घास बढ़िया दिखाई पड़ा, तुरंत वहाँ चले गए, वहाँ भी बढ़िया वहाँ से भी आगे थोड़ा बढ़िया घास दिखाई पड़ा, वहाँ चले गए। यानी एक घूमते घूमते रह गए एक जगह, यदि अस्थायी होकर के खाएं बढ़िया से, यदि घास चढ़े तो इनका पेट भर सकता है। लेकिन जानवरों का विशेष करके पेट इसीलिए नहीं भरता है कि घूमते घूमते समय व्यतीत हो जाता है। तो अगर केवल सुंदरता देख करके कोई व्यक्ति विवाह कर रहा हो या कर रही हो, तो उससे अधिक यदि सुंदर व्यक्ति कोई जैसे दिखाई पड़ेगा, मन स्वाभाविक उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। और आज इससे विवाह, कल उसे, परसों उसे, यदि जीवन इसी तरह से व्यतीत होता रहे तो फिर एक मनुष्य और जानवर में अंतर क्या रह जाएगा। मनुष्य की विशेषता यही है कि मनुष्य में संबंध है, पशु पक्षियों में संबंध नहीं, और है भी तो क्षणिक है। यदि कोई गाय का बच्चा हो, उसके प्रति गाय का कितने दिनों तक प्रेम रहता है, जब तक वह थोड़ा बड़ा ना हो जाए। किसी भैंस का यदि बच्चा है तो उसके प्रति कब तक प्रेम रहता है, जब तक वह बड़ा हो गया तो फिर अपना वो घूम रहा है इधर उधर, कोई मतलब नहीं। मनुष्यों में संबंध की बहुत आवश्यकता है, और संबंध अस्थायी तभी रह सकता है जब अनुभव वाले व्यक्ति के हम लोग पास में, सानिध्य में रहें, तभी संबंध अस्थायी हो सकता है। देखिए, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में क्या अंतर है? आपसे यदि कोई पूछे कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में क्या अंतर है, तो आप क्या कहेंगे? ज्येष्ठ उसे कहते हैं जो उम्र में बड़े हो, और श्रेष्ठ उन्हें कहते हैं कि जो उम्र में तो छोटे हो लेकिन पद में बड़े हो। जैसे मान लीजिए कि किसी अनपढ़ गंवार, जो एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पुत्र यदि बढ़िया तैयारी कर करके आईएएस अधिकारी बन जाए, तो वह व्यक्ति आईएएस अधिकारी बनने के बाद श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन अपने पिता से वह ज्येष्ठ नहीं हो सकता है। जिस कुर्सी पे वह बैठा है, उस कुर्सी पे उसके पिता नहीं बैठ सकते। यानी वह श्रेष्ठ तो हो गया, लेकिन ज्येष्ठ वह नहीं हो सकता है। और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास में होता है, श्रेष्ठ के पास अनुभव नहीं होता है। यदि श्रेष्ठ के पास अनुभव होता, और देखिए अनुभव की भी जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। 4 वर्ष मेडिकल की तैयारी करने के बाद आप डॉक्टर बन गए, प्रमाण पत्र भी आपको मिल गया, सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो गया कि आपको डॉक्टर की उपाधि मिल गई आपको, लेकिन फिर भी 2 वर्ष किसी सीनियर के पास में रखा जाता है। क्यों? ट्रेनिंग के लिए। और ये ट्रेनिंग क्या है? अनुभव है। नियमतः यदि आप 4 वर्ष पढ़ाई करने के बाद डिग्री प्राप्त कर लिए तो आपको नौकरी दे दी जाए, तुरंत कहीं डॉक्टर बनाकर, सर्जन बनाकर या स्पेशलिस्ट बनाकर के वहां रख दिया जाए आपको उस विभाग में। लेकिन नहीं, पहले आपको 2 वर्ष ट्रेनिंग करना पड़ेगा। कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके आप आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू निकाल ले गए, आपको डिग्री भी प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी आपको 2 वर्ष किसी सीनियर अधिकारी के पास में रखा जाएगा। किस लिए? ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग कौन सी बला है भाई? ट्रेनिंग बला यही है कि आप पढ़ तो लिए, लेकिन अनुभव आपके पास में नहीं है, इसलिए आप अनुभव प्राप्त कीजिए। तो अपने से बड़ों का सम्मान सदैव इसीलिए करना चाहिए क्योंकि आप भले ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन अनुभव आपके पास में नहीं। और देखिए, अपने से बड़ों का यदि आप सम्मान कर रहे हैं तो आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। यदि आप माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, पिता का यदि चरण छू रहे हैं, तो पिता का चरण छूने वाला व्यक्ति कभी धनहीन नहीं हो सकता है। यदि माँ का आप चरण छू रहे हैं तो माँ का चरण छूने वाला व्यक्ति कभी भाग्यहीन नहीं हो सकता है। यदि आप बहन का चरण छू रहे हैं तो बहन का चरण छूने वाला व्यक्ति, बहन को प्रणाम करने वाला व्यक्ति कभी चरित्रहीन नहीं हो सकता है। और यदि आप किन्हीं गुरु का, संत का चरण छू रहे हैं तो आपका कभी पतन नहीं हो सकता है।
आप बर्बाद कभी नहीं हो सकते हैं, आप कभी संसार में भटक नहीं सकते। तो इसलिए ये आजकल दूर से ये जो फॉर्मेलिटी हो चुका है प्रणाम, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे विचित्र तो कमर छूने लगे हैं, और कई बार मैं देखता हूं अगर कहीं मंच से उतर करके जा रहे हैं तो कई लोग महाराज पर हाथ ही छू लेते हैं। वो जो अरे उससे अच्छा है कि अलग से ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर ले। कोई कमर छू रहा है, कोई हाथ छू रहा है, कोई बस अब बाकी यही रह गया है कि केवल आशीर्वाद नहीं दे महाराज प्रणाम, यानी करे तो प्रणाम और दे आशीर्वाद, यही केवल बाकी रह गया है। प्रणाम का हमारे यहाँ पे नियम है कि साष्टांग लेट करके प्रणाम करना चाहिए, और प्रणाम करते समय ये हाथ भी अलग रख करके प्रणाम, अलग का मतलब कि बाएं पे बायां और दाहिने पे दाहिना हाथ रख करके प्रणाम करना चाहिए। नियम यह है प्रणाम करने का। कम से कम हम साष्टांग लेट करके न प्रणाम करें तो नियमतः कम से कम मस्तक झुका करके, यानी जैसे घुटने के बल पे हाथ पीछे करके या दोनों हाथ चरणों पे रख करके जो मस्तक झुकाकर प्रणाम किया जाता है, उस तरह से करना चाहिए। यदि हम वैसे भी न कर सके तो कम से कम दाहिने हाथ से कम दाहिना या बायां पैर छू करके तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। और यह भी यदि आप नहीं कर रहे हैं तो केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। घुटना और कमर छूने से प्रणाम का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि देखिए आजकल कुएं का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आप सब पुराने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सब जानते ही हैं कुएं से बहुत सारे लोगों का आधा जीवन कुएं से ही पार हुआ होगा। कुएं में बाल्टी यदि यह संकल्प कर ले कि नहीं हम नीचे कैसे जाएंगे, मुझे नीचे नहीं जाना है, तो क्या बाल्टी कभी भर सकती है? बाल्टी यदि यह कह दे कि बताओ अब हम नीचे जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, तो बाल्टी कभी भर नहीं सकती। वह बाल्टी कुएं में जितना अधिक नीचे जाती है उतना ही अधिक वह बाल्टी भर करके ऊपर आती है। इसी तरह से हम लोग यदि अपने से बड़ों के सामने झुकना सीख ले तो जितना हम अधिक झुकेंगे उतना ही हम ऊंचे जाएंगे, और जितना हम ऊंचे बनने का प्रयास करेंगे उतना ही आप समझ लीजिए कि नीचे जाना है। तो इसलिए माता पिता गुरु इन सब का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, और जो कुछ भी जीवन में आप कार्य करें इन सब के आदेश को, इन सब के अनुभव को लेकर के तब आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे जीवन में आपको सफलता अधिक मिलेगी। आप सब लोग सुने होंगे यह श्लोक कई बार कि अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, यानी अपने से बड़ों का सम्मान करने से, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करने से, प्रणाम करने से, माता पिता गुरुजनों का चरण स्पर्श करने से, प्रणाम आदि अभिवादन करने से 4 चीजों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। श्रीमद् भागवत कार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि जो इनकी धर्म पत्नी है, किनकी आत्मदेव शर्मा जी की, उनका नाम है धुंधली, और वह थोड़े कड़े स्वभाव की है, लेकिन आत्मदेव जी बड़े ही सहज सरल व्यक्ति हैं। अब इसमें कई बार माताएं बहनें इस चीज को मन में रख लेते हैं कि आप बार बार धुंधली के लिए कह रहे थे कि धुंधली ऐसे उसे, तो महिलाओं की बात यहां नहीं है। भागवतकार ऐसा लिखे हुए हैं, मैं अपने मन से ऐसा नहीं कह रहा। और हर व्यक्ति का देखिए, कभी भी सबको गलत नहीं कहा जा सकता है और सबको सही भी नहीं कहा जा सकता है। जो सही है वह सही है, जो गलत है वह गलत है। अभी मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब कई लोग बाहर में मिलते हैं, अरे महाराज अयोध्या जी में कोई साधु है, सब वैसे हैं। अब बताओ, अब उनको अयोध्या जी में कोई साधु ही नहीं दिख रहे हैं। और पता चला कि वो गांव में उनके विषय में जब पता करवाते हैं तो गांव में सबसे यदि गए गुजरे और यदि चिरकुट सबसे बड़ा कोई है तो वही है। तो अपना तो गांव में छोड़ो, परिवार में सही से अपनी प्रतिष्ठा वह नहीं बना पा रहे, और अयोध्या जी में आकर के प्रमाण पत्र दे रहा है कि कौन साधु है कौन साधु नहीं। तो देखिए, बस
दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। जहां पे भगवान साधु का निर्माण किए हैं वहीं पे असाधु का भी निर्माण किए हैं। तो ये आपकी विशेषता है कि आप साधु के पास जा रहे हैं कि असाधु के पास जा रहे हैं। यदि आप साधु खोजेंगे तो आपको साधु मिलेंगे, और यदि आप चमत्कारी बाबा खोजेंगे, अब हम ही लोग, हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि बाबा कुछ जानते हैं कि नहीं। हम कहे क्या जानना है आपको, तो कुछ दिखाइए करामात। अब करामात क्या दिखलाया जाए? कबूतर को बतख बनावे और बतख को कबूतर बनावे तब उसे विश्वास होगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग, तो आप जो खोजेंगे वही आपको मिलेंगे। तो हमारे आपके अंदर विचार परिवर्तन करने की आवश्यकता है। संसार में हर तरह के व्यक्ति हैं। एक दिन की बात है, आत्मदेव शर्मा जी अपने घर के दरवाजे पे बैठे हुए हैं और बहुत आज उदास हैं और बहुत दुखी हो गए। दुखी इसलिए हैं कि घर में धन संपत्ति सब चीज है, हर किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन यदि कमी है तो केवल एक वस्तु की, कि कोई पुत्र नहीं। धन की कोई कमी नहीं, पढ़े लिखे विद्वान हैं, यजमानी भी बहुत लंबी चौड़ी है, अच्छे अच्छे लोग इनके यजमान हैं, सम्मान भी करते हैं, सब है, लेकिन पुत्र नहीं है। इसलिए आत्मदेव जी बहुत दुखी रहते हैं और आज अपने मन में यह संकल्प कर लिए कि अब मुझे आत्महत्या कर लेना है, क्योंकि इस जीवन से तो अच्छा मरना ही है कि कोई भी संतान न हो, कोई पुत्र न हो। और यह मन में ठान करके घर से निकल पड़े और जा करके जंगल में एक जगह पे बैठे हुए थे। उसी रास्ते से वो रो रहे थे, सोच रहे थे कि क्या करें, मरे कि न मरे, मरे कि न मरे। यह मन में संकल्प विकल्प चल रहा था। इतने में एक संत उसी रास्ते से जा रहे थे। जब वह संत जी देखे आत्मदेव जी को रोते हुए, तो महात्मा जी को लगा कि शायद हो सकता है जंगल में बैठ करके भगवान के लिए रो रहा हो। वह महात्मा जी, सन्यासी जी गए पास में आत्मदेव जी के और बोले कि क्यों ब्राह्मण देवता आप किस लिए रो रहे हैं? कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। आपको कौन ऐसी बलवती चिंता व्याप्त हो गई है जिसके कारण आप रो रहे हैं? आप जल्दी से मुझे बताइए कि आपके दुख का कारण क्या है। आत्मदेव जी महात्मा जी का चरण पकड़ लिए, बोले कि महाराज, मेरे जीवन में भगवान का दिया हुआ, आप सब संतों का दिया हुआ आशीर्वाद, कोई चीज की कमी नहीं है। धन धान्य से मेरा घर सब भरा पड़ा है, जीवन में भी सम्मान अधिक है, यश भी मेरा पर्याप्त है, पढ़ा लिखा भी मैं हूं। यदि कमी है तो केवल एक ही कमी है कि मुझे कोई संतान नहीं। और हे महाराज जी, मैं अपने दुर्भाग्य की कहां तक वर्णन करूं आपसे कि मैं अपने दरवाजे पे जिस गौ को ला करके पालता हूं वह गौ भी बांझ हो जाती है। जिस फलदार वृक्ष को मैं अपने दरवाजे पे लगाता हूं वह वृक्ष भी निष्फल हो जाता है, यानी उस वृक्ष में फल नहीं आता है। ऐसा मेरा दुर्भाग्य है। तो मैं यहां पे मरने के लिए आया हूं, आत्महत्या करने आया हूं। महात्मा जी को लगा कि यह शायद भगवान के लिए रो रहा होगा, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, तो इसलिए मैं कुछ मार्गदर्शन कर दूंगा। महात्मा जी समझाए कि छोड़ो, ऐसा है कि मैं अभी ध्यान लगा करके देखा हूं, तुम्हारे एक जन्म दो जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक कोई पुत्र है ही नहीं। वह जो आत्मदेव जी थे यह सुन करके और दुखी हो गए। महात्मा जी बोले कि देखो, दुखी होने की बात नहीं है, ये जो संसार के मोह माया के चक्कर में पड़े हुए हो, ये सब छोड़ो और भगवान का भजन करो, चलो हमारे साथ। या साथ में न चल सको तो मैं मंत्र बता दे रहा हूं, उपाय बता दे रहा हूं, यहीं रह करके भगवान की भक्ति करो, ये सब दुनियादारी में मत पड़ो। आत्मदेव जी तो तुरंत चरण को पकड़े और पकड़ करके माथा रख दिए चरण पे, दाहिने चरण पे, और अपना मस्तक महात्मा जी के चरण पे रख करके आत्मदेव शर्मा जी बोले कि महाराज, या तो आप हमें पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं अपना सर आपके चरणों पे पटक पटक करके मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। महात्मा जी तो सोचे कि हम अच्छे आकर के फंस गए, बताओ। आत्मदेव जी बोले कि महाराज, मुझे आप संतों के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि यदि आपका आशीर्वाद हमें मिल जाए तो निश्चित हमें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। और आप कह रहे हैं कि 7 जन्मों तक हमें पुत्र नहीं है, भगवान को भी अपनी लेखनी बदलनी पड़ेगी यदि आप आशीर्वाद दे दीजिए तो।
अब महात्मा जी अंत में देखे कि बेचारे ब्राह्मण देवता कहीं मस्तक पटक पटक के आत्महत्या न कर ले, ब्राह्मण हत्या और हमें लग जाए। अपने झोली से एक फल निकाले और निकाल करके आत्मदेव जी को दे दिए, बोले कि ले जा करके अपनी पत्नी को खिला दो। और कुछ नियम विधि व्यवस्था बताते हैं कि आहार विहार शुद्ध रखना है, शरीर को पवित्र रखना है। यदि जो मैं नियम बता रहा हूं, इन नियमों का यदि पालन करती है आपकी पत्नी, तो आने वाले समय में भगवान की कृपा से एक सुंदर स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी वह फल लेकर के वापस अपने घर पे आ गए और आकर के अपनी धर्म पत्नी धुंधली जी को वह फल दे दिए और बोले कि देवी इसे खा लो, ये संत का प्रसाद है, अवश्य भगवान की कृपा यदि होगी तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब धुंधली को फल दे करके तो आत्मदेव जी चले गए अपने गृह कार्य से बाहर। धुंधली मन में नाना प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे कि पता नहीं ये फल खाने से क्या होगा नहीं होगा, ये बाबा लोग वैसे आशीर्वाद देते रहते, फल खाने से कहीं पुत्र की प्राप्ति होगी। इतने में आ गई उसकी छोटी बहन, वो और इससे सातिर माइंड की थी। वो बोले कि अरे बहन तुम भी क्या इस बाबा बैरागी के बातों में फंसी रहती हो, अरे फल खाने से कहीं बेटे की प्राप्ति, सब केवल कहने की बात है। यदि न विश्वास हो तो तुम्हारी गौ भी तो बाँच है, उसे खिला दो। बोली हाँ ये बात तुम ठीक कह रही हो। लेकिन धुंधली बोली कि अगर हमारे पतिदेव हमसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी। धुंधली की जो छोटी बहन थी वो बोली कि ऐसा है, चिंता तुम मत करो, मेरे गर्भ में एक बालक पल रहा है, इसका जब जन्म होगा तो तुम मुझे कुछ पैसे दे देना और मैं इस बच्चे को ला करके तुम्हें दे दूंगी और तुम अपने पति से कह देना कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। धुंधली बोली कि हाँ ये बात तुम ठीक कह रही हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। शंख को भी जब दूसरा कोई फूंके तब बजना आरंभ, और मूर्ख को भी थोड़ा सा कोई चढ़ा दे तो लेके लाठी वो दौड़ पड़ेंगे, चाहे भले उधर से पीट करके वो आ जाए। यानी मूर्ख और शंख ये दोनों दूसरों के ही फूंकने से बजते हैं। धुंधली दोनों बहन आपस में यह विचार कर ली। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आत्मदेव जी से धुंधली बोली इस तरह से हाव भाव अपना दिखलाने लगी कि जैसे गर्भ में बालक मेरा पल रहा हो। आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आने वाले समय में धुंधली के छोटी बहन के घर पे पुत्र का जन्म हुआ। वह चारों तरफ यह बात फैलवा दी कि पुत्र का जन्म तो हुआ, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो गई और चुपके से रात्रि में ला करके धुंधली को वह दे देती है। और धुंधली यह चारों तरफ बात फैलवा दी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और संजोग की बात, धुंधली के गर्भ से तो जन्म हुआ नहीं था, ये तो छोटी बहन का पुत्र है। लेकिन आत्मदेव जी भी यही विश्वास कर लिए कि यह मेरे पत्नी के ही गर्भ से इस बालक का जन्म हुआ है। और धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो गौ माता के गर्भ से भी एक बड़े ही सुंदर मनुष्य के रूप में एक बालक का जन्म होता है। केवल कान उसके गौ के समान थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य की तरह था। अब यह देख करके तो आत्मदेव शर्मा जी और प्रसन्न हो गए कि अभी तक एक पुत्र नहीं, अब दो दो पुत्रों की प्राप्ति हो गई। आने वाले समय में जब नामकरण संस्कार करने का समय आया तो सबसे बड़े ये धुंधली के पुत्र हैं, तो नियमतः नामकरण इनका होना चाहिए। धुंधली तुरंत उठ करके खड़ी हो गई और बोली कि देखो जी, मैं इतने कष्ट से अपने पुत्र को गर्भ में रख करके पाली पोसी हूं, इसलिए नामकरण भी मैं ही करूंगी, तुम नहीं रखोगे। अब आत्मदेव जी बेचारे सरल सहज बोले कि यदि हम जबरदस्ती करेंगे तो फिर बात बढ़ जाएगी। और एक कबीर बाबा का बहुत सुंदर दोहा है कि आवत गाड़ी एक है, ध्यान दीजिएगा, आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर न उलटिए तो रहे एक के एक। जैसे कोई व्यक्ति यदि आपको एक गाली दे दिया, एक शब्द का प्रयोग कर दिया, यदि आप भी उसे गाली दे दिए, फिर वह गाली दिया, फिर आप गाली दी, यानी बात बढ़ गई। और यदि कोई व्यक्ति एक गाली दिया सुन करके एक कान से सुने, यद्यपि कठिन है यह,
लेकिन प्रयास करने से संभव है। अब हम ही लोग कहीं पर भी जैसे सामाजिक यदि कुछ आयोजन वगैरह हो रहा हो तो तमाम लोग विरोध करने वाले, अरे सब ऐसे हैं वैसे हैं, फलाने हैं, ढिमाके हैं, लूटने खाने वाले हैं, तो बोला करते हैं। सामने भी कई लोग बोलने लगते हैं, ठीक है तुम बोलते रहो। अभी एक जगह बिहार में कथा हो रही थी, बहुत बड़ा वह यज्ञ हो रहा था, श्री विष्णु महायज्ञ। एक जगह ऐसे 10-20 लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी। उसी में एक महापुरुष आए, महापुरुष क्या वो बुद्धिहीन मूर्ख व्यक्ति आया और आकर के ऐसे अयोध्या जी की कुछ चर्चा चल रही थी, बोला अयोध्या जी में कोई साधु है? अरे सब वहां वैसे हैं, सब टाइम पास करने वाले और जो है आचरणहीन। अब उसको क्या जवाब दिया? हम भी वहीं बैठे हुए हैं, सुन लिए। जब तुम्हारी बुद्धि ही वही है, अब देखिए उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है तो इसमें सूर्य भगवान का क्या दोष है? और संसार के सारे उल्लू मिल करके, सभी उल्लू मिल करके उल्लू अखिल भारतीय उल्लू महासभा बनाए और यह प्रस्ताव पास कर दे कि सूर्य नहीं होते हैं, यह बात सत्य है क्या? ये तो उल्लू के दृष्टि की समस्या है, उल्लू की समस्या है जो तुम्हें सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि सूर्य नहीं है। तो इसलिए उल्लू के कहने से सूर्य भगवान का यश और सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हो सकती। तो इसलिए कोई व्यक्ति यदि आपको भला बुरा कह रहे हो तो उसके कहने से यदि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं। कोई अच्छा कहे या ना कहे, बस यह है कि आप अच्छे होने चाहिए, केवल मुख से नहीं। जैसे कहते हैं ना कि काल 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, और चौथा काल एक और है, भवकाल है, कुछ नहीं और लंबी चौड़ी फेंकना। और ऐसे भवकाल वाले लोग हम लोग को भी कई बार मिल जाते हैं। कहीं कार्यक्रम यदि सामाजिक हो रहा हो, उसके लिए यदि मीटिंग हो तो तमाम ऐसे भवकाल वाले, अरे महाराज जी क्या आप चिंता करते हैं, आप बैठिए तो सही। अरे यहाँ प्रधान जी आएंगे और जो है वो सांसद जी, विधायक जी, मुख्यमंत्री जी को भी बुलवा लिया जाएगा और पता लगे कि पूरा कार्यक्रम संपन्न हो गया, प्रधान जी भी कभी दिखाई नहीं पड़ते और बुलवा किसको रहते तो मुख्यमंत्री जी को। ये क्या है? ये चौथा काल वाला है, भवकाल। तो इसलिए कौन व्यक्ति आपको क्या कह रहा है नहीं कहीं से कोई मतलब नहीं। आप यह ध्यान रखिए कि आप अच्छे होने चाहिए। आत्मदेव शर्मा जी चुप हो गए। धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। बहुत बढ़िया, यथा नाम तथा गुण। और गौ माता के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म हुआ था, जिस बालक का जन्म हुआ था, उसका नाम आत्मदेव जी बहुत सुंदर रखते हैं। कान गौ के समान है, इसलिए उनका नाम रखे गोकर्ण। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। यथा नाम तथा गुण। आइए हम सब लोग भगवान से एक भजन के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही, और हमारे आपके जीवन में जो कुछ मिला हुआ है यह सब भगवान का ही दिया हुआ है। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं
हम लोगों को बहुत सुंदर भगवान से प्रार्थना करने के लिए एक रास्ता है, एक उपाय है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो सब आपका दिया हुआ है। बाकी मेरी उतनी हैसियत नहीं, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं कि हम समाज में इतना नाम यश कीर्ति सब प्राप्त कर सके। तो जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका दिया हुआ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी एक तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। तो मानो तुम्हारा उपकार, जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। ओ सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो, जीवन को जीना सीखो, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार,
नन्हा सा फूल हूं मैं। हे प्रभु, यह जो संसार रूपी बगीचा है, इस बगीचे का तो एक छोटा सा नन्हा सा मैं फूल हूं। मेरे पास जो कुछ भी वस्तु सुख दुख के रूप में उपलब्ध है वह सब आपका दिया हुआ है। आत्मदेव जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं। इसका प्रमाण मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। आत्मदेव जी बड़े सहज सरल है। नामकरण की बात आई जब धुंधली जिद कर बैठी कि नामकरण मैं ही करूंगा, आत्मदेव जी विरोध नहीं किए, बोले ठीक है रख लो। लेकिन जैसा धुंधली अपने पुत्र का नाम रखी उसी तरह से उसका स्वभाव भी बन जाता है। भागवतकार कहते हैं कुछ समय व्यतीत होने के बाद ये दोनों भाई जब बड़े हुए तो धुंधकारी महाखलह गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण जी महाराज तो पढ़ लिख करके बढ़िया विद्वान ब्राह्मण बन गए और धुंधकारी महान खल हो गए। चोरी करना, कुत्तों को साथ में लेकर के घूमना, वेश्याओं के पास आना जाना, जुआ खेलना, किसी बच्चे को उठा करके कुएं में डाल देना, यानी संसार के जितने बुरे कर्म हैं वे सारे बुरे कर्म यह करना आरंभ कर दिए। अब देखिए नाम का प्रभाव पड़ा कि नहीं। नाम कभी भी अच्छा रखना चाहिए, अर्थ वाला नाम रखना चाहिए। आजकल तमाम लोग अपने मन से चिंटू पिंटू टिंटू गोलू और कौन कौन पता नहीं नाम रख देते हैं। अच्छा गोलू माने क्या होगा? दुबला पतला बिल्कुल बालक है और एकदम नाम रखे हैं गोलू। गोलू का अगर थोड़ा एक अर्थ ले भी लिया जाए कि गोल मटोल तो भी एकदम दुबला पतला। अच्छा गोलू का तो मतलब थोड़ा बहुत कहीं अर्थ आप ले सकते हैं। ये चिंटू माने क्या होगा? आप पूरा शब्दकोश उलट करके देख लीजिए, हिंदी संस्कृत उर्दू फारसी सब का, लेकिन इस चिंटू पिंटू का कहीं कोई अर्थ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए चाहे पुत्र हो या पुत्री, नाम कभी भी सार्थक रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि किसी गांव में एक आदमी था जिसका नाम था ठनठन पाल। एक बार एक महात्मा जी आए, बोले कि ऐसा है तुम्हारा जो ठनठन पाल नाम है, नाम सही नहीं है, नाम तुम बदल लो। वह बोला तो आप ही कोई नाम बता दीजिए। महात्मा जी बोले कि हम नाम नहीं बताएंगे, कल सुबह में तुम अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर निकलना और लोगों से नाम पूछते हुए जाना। जो भी लोग दिखाई पड़े, जो नाम अच्छा लगे वह तुम रख लेना, लेकिन अर्थ वाला नाम होना चाहिए कि उसके जीवन में दिखाई पड़े। सुबह सुबह जब निकला तो एक व्यक्ति कंडी बना रहा था गोबर के उपले। उससे जाकर के ठनठन पाल नाम पूछा कि भाई साहब आपके नाम का है? वह बोला कि मेरा नाम पूछ रहे हो? ठनठन पाल बोला हाँ। वह बोला कि मेरा नाम है लक्ष्मी पाल। अब ठनठन पाल सोचा कि बताओ नाम है इस व्यक्ति का लक्ष्मी पाल और काम क्या कर रहा है? कंडी बनाने का। यह नाम ठीक नहीं है, चलो दूसरा नाम देखते हैं। और आगे बढ़ा तो एक जगह एक व्यक्ति भीख मांग रहा था। उस भिखारी को बुला करके वह पूछा कि भाई साहब तुम्हारा नाम क्या है? वह भिखारी बोला कि मेरा नाम है धनपाल। अब ठनठन पाल का और खोपड़ी इधर उधर हो गया कि बताओ उसका नाम था लक्ष्मी पाल तो कंडी बना रहा था और इसका नाम है धनपाल तो ये भीख मांग रहा है। बोला ये भी नाम सही नहीं है, चलो आगे दूसरा नाम देखते हैं। आगे जब गया तो एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको सभी लोग श्मशान लेकर के जा रहे थे। ठनठन पाल गया, जाकर के एक जो 150-200 के संख्या में लोग जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हुए, उसमें से एक व्यक्ति से पूछा कि भाई साहब जो ये व्यक्ति मर गए हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या था? वह व्यक्ति बोला कि जिसकी मृत्यु हो गई है उसका नाम था अमरपाल। अब इसकी खोपड़ी और खराब। अब वापस वहीं से लौट गया, बोला कि ये सब नाम बदलने उदलने की जरूरत नहीं है, हमें आवश्यकता नहीं है। जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं नाम कुछ और काम कुछ और,
यहाँ आकर के महात्मा जी जैसे देखे ठन पाल को बोले कि तुमने अपना नाम बदला कि नहीं। ठन पाल बोला कि महाराज मुझे बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? तो एक दोहा बना करके वह बोला कि लक्ष्मी पाल कंडारचे, भीख मांगे धन पाल, और अमर पाल दुनिया से चले। ठीक है ठन पाल, जो हमारा नाम है कम से कम जो नाम मेरा है वो कुछ हमको दिखाई पड़ जाता है जीवन में, लेकिन जितने लोग नाम वाले मिले वो सब नाम कुछ और काम कुछ और, तो इसलिए नाम बदलने की हमें आवश्यकता नहीं। नाम कभी भी किसी ऋषि महर्षि से, किसी देवता से, भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कई बार लोग तर्क देते हैं और कहते हैं कि भगवान का नाम किसी बच्चे का नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुकारने में कई लोग अरे रमेशवा सुनो यार, कहते हैं ना कई बार रमेशवा, सुरेशवा। तो देखिए इस समस्या के कारण भगवान का नाम न रखे ऐसी भावना नहीं लानी चाहिए। बदलाव नाम में नहीं, बदलाव अपनी भाषा में करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति को चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे उसका जो नाम है उसके साथ आप जी लगा सकते हैं। लेकिन सुरेश नाम है तो सुरेशवा, अपनी भाषा में बदलाव करने की आवश्यकता है। नाम तो उसका अच्छा है और नाम यही होना चाहिए। बदलाव यदि करना है तो अपनी बोली में सुरेश है तो सुरेश जी आप बुला सकते हैं। यदि छोट है तो सुरेश भैया कह करके बुला सकते हैं, सुरेश बाबू कह करके बुला सकते हैं। अपनी भाषा में आप सुधार करें। अब कहावत है कि नाचे न आवे तो आंगने टेढ़ है, तो इसलिए नाम कभी भी भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, भगवत संबंधी नाम होना चाहिए, उसका जीवन में प्रभाव पड़ता है। गोकर्ण जी तो बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण हो गए, पढ़ लिख करके, और बड़े ही संयमित जीवन व्यतीत करते हैं, और धुंधकारी का जीवन उतना ही असंयमित हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, धुंधकारी घर के सारी संपत्ति को धीरे धीरे कर करके समाप्त कर दिया। जब सारी संपत्ति, सारे धन नष्ट हो गए जुआ खेलने में, वेश्याओं के पीछे शराब पीने में, तो एक दिन अपने पिता धुंधकारी को पकड़ करके उसने हाथ से, लात से बहुत पीटा, और पीटने के बाद बोला कि कहां छिपा करके धन रखे हुए हो, हमको दो नहीं तो मार डालेंगे आज तुमको। इस अपमान से दुखी हो करके आत्मदेव जी अपने पुत्र गोकर्ण जी के पास गए और जाकर के रोने लगे, और गोकर्ण से बोले कि बेटा अब मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जीवन से तंग आ गया हूं, धुंधकारी से तंग आ गया हूं। अब मुझे यह जीवन भार लगने लगा है, या तो तुम कुछ मुझे रास्ता बताओ कि हम क्या करें ना करें। अच्छा देखिए यहां कितना सुंदर संकेत है हम लोगों के लिए। कुछ दिन पहले यानी कुछ वर्ष पहले ये आत्मदेव जी वन में जाकर के रो रहे थे। किस लिए? क्योंकि बेटा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सुनाया हूं ना, जो महात्मा जी जिस समय मिले थे उस समय भी आत्मदेव जी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है। और आज फिर से रो रहे हैं आत्मदेव जी। क्यों? क्योंकि बेटा क्यों है। बस संसार की यही विडंबना है। अगर हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम पैसे के लिए परेशान, और पैसा यदि हो गया तो फिर पैसे से परेशान। अब नींद नहीं आ रही है, और डॉक्टरों के पास में घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा दीजिए कि जिससे नींद आ जाए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि देखिए नींद की दवा खानी ठीक नहीं है, और यहां नींद नहीं आ रही है। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहां से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहां से लाओगे? तो यह मनुष्य जीवन की विडंबना है, और संसार की ही यह विडंबना है कि जो वस्तु जिसे प्राप्त हो जाए वह उस वस्तु के कारण परेशान है, और वह वस्तु जिसे प्राप्त नहीं है वह उसे प्राप्त करने के लिए परेशान है। गोकर्ण जी बोले कि हे पिताश्री, ये जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैं जीवन से परेशान हो गया हूं, ये संसार सब झूठा है, निरर्थक है, बेकार है, ये आपका मरकट वाला वैराग्य है। तो इसलिए ये सब केवल
निरर्थक बातें करने की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तव में सार्थक बात है वह आप श्रवण कीजिए और वही कीजिए। संसार कभी खराब नहीं है, हम उपयोग इसका गलत करते हैं। इसलिए बेटा भी खराब नहीं है, पत्नी भी खराब नहीं है, घर भी खराब नहीं है, धन भी खराब नहीं है। खराब हमारी मानसिकता हो जाती है। जैसे आपके पास यदि रिवॉल्वर है, पिस्टल, उससे आप अपनी रक्षा भी कर सकते हैं और दूसरों को गोली भी मार सकते हैं। तो विशेषता किसमें है, अच्छाई किसमें है? हम अपनी सुरक्षा के लिए रखें कि दूसरों को गोली मारते फिरे। यदि धन हमारे पास में है, उस धन का हम सदुपयोग कर रहे हैं तो वह धन हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। यदि आपके पास में 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी है, उस गाड़ी को यदि आप आराम से धीरे धीरे चला रहे हैं तो उस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। और यदि मोटरसाइकिल से चलना चाहिए 50-40 और आप चला रहे हैं 70-80-90, तो वह मोटरसाइकिल तो आपको वहां नहीं लेकर जाएगा जहां जाना चाहिए, वहां लेकर के जाएगा कि जहां नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए वस्तु कोई भी गलत नहीं है, उसका उपयोग आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आपके उपयोग पे निर्भर होता है। गोकर्ण जी बोले कि हे पिताश्री, आप संसार को झूठा और बेकार कहने का बार बार जो आप भूल कर रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन को ठीक कीजिए और संसार में भगवान को देखिए। बहुत सुंदर भागवतकार लिखते हुए कहते हैं, देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि यह शरीर बेकार है, संसार बेकार है, संसार के सारे संबंध बेकार हैं, तो बेकार यह नहीं है, बेकार यह बात है कि जो आप इसे सत्य मान लिए हैं। आप रहिए तो इन सब के साथ, लेकिन इनको असत्य मान करके सत्य आप भगवान को मानिए और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके शरीर से यहां रहना है और मन से भगवान के चरणों में रहना है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं ना, अब महाराज जी बस कुछ दिन की और बात है, उसके बाद अब हम भी आप ही की तरह रहेंगे और भजन करेंगे। तो देखो भैया, अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम भी आप ही के तरह से छोड़ देंगे घर और भजन कर लेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल है और इसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं। छोड़ने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पकड़ने की आवश्यकता है। जैसे अगर किसी डाली को पकड़ करके आप लटके हुए हैं, वह डाली कमजोर है, तो बुद्धिमानी किसमें है? कोई मजबूत डाली पकड़ लीजिए। और अभी आप मजबूत डाली पकड़े नहीं और कमजोर डाली को आप छोड़ रहे हैं। अभी प्रसंग को नहीं समझे लगता है। जैसे आप किसी वृक्ष पे मान लीजिए नीचे न उतर पा रहे हो या धोखे से कहीं आप लटक गए, तो जिस डाली को पकड़कर नीचे लटके हुए हैं वह डाली कमजोर है, तो बुद्धिमानी किसमें है? डाली को छोड़ दिया जाए? नहीं, उससे मजबूत डाली पकड़िए, उसके बाद इस जो कमजोर डाली है उसे छोड़ दीजिए। तो हम घर में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, लेकिन यहां समस्या है, यहां परेशानी लग रही हो, तो घर संसार छोड़ने की आप भगवान को पकड़ लीजिए, धीरे धीरे अपने आप घर छूटता चला जाएगा। क्योंकि जिस मन में संसार के लोग बस रहे हैं, वहां जब भगवान बसने लगेंगे तो अपने आप संसार के लोग छूटते चले जाएंगे। यदि हम भगवान को पकड़ते हैं तो अपने आप सब छूटते चले जाएंगे। तो छोड़ने की आवश्यकता नहीं। यदि छोड़ने के चक्कर में पड़ेंगे
तो फिर आपका जीवन बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप। फिर वो कहावत है ना कि धोबी के गधा न घर के न घाट के, वह स्थिति तो छोड़ने की जरूरत नहीं। आप जहां है जैसे है वहीं भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, अधिक से अधिक भगवान में समय लगावे, इसकी आवश्यकता है। गोकर्ण जी से आत्मदेव जी जब प्रश्न किए तो आत्मदेव जी को समझाते हुए गोकर्ण जी बोले कि आप भगवान का नाम जप कीजिए, दशम स्कंध का पाठ कीजिए, बस इसी से धीरे धीरे भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। यह सुन करके आत्मदेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके शरीर को छोड़ देते हैं। इधर धुंधली जब घर में अकेले हो गई तो एक दिन धुंधकारी आया और अपनी माँ को भी बहुत पीटा मारा और माँ से बोला कि पिताजी गए हैं तो तुम्हें ही धन दे करके गए होंगे, वो धन कहाँ है, जल्दी से हमें बताओ। तो अपने पुत्र से दुखी होकर के धुंधली गई और कुएं में कूद करके अपना प्राण परित्याग कर देती। अब देखिए, आत्मदेव जी का भगवान से प्रेम था, भगवान के चरणों में नेह था उनका, तो वह संभल गए, आत्महत्या नहीं किए। और धुंधली का भगवान से प्रेम नहीं था, आत्महत्या कर करके मर गई। कल हमने निवेदन किया था कि भगवान से प्रेम करने से सबसे बड़ा लाभ आपके इस मनुष्य जीवन में दिखाई पड़ेगा कि मनुष्य जीवन आप शांति और आनंद से जी सकते हैं। और कल हमने उदाहरण दे करके भी विस्तार से आपको समझाया था कि यदि आपके जीवन में विपत्ति आती है, बहुत कठिन समस्या आती है, तो उस समय यदि आपका प्रेम भगवान में है तो आप संभल जाएंगे, यह सोच करके कि चलो संसार के लोग हमारे साथ में नहीं है लेकिन भगवान तो हमारे साथ में है ना। लेकिन यदि भगवान से आप प्रेम नहीं करते हैं तब तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो या तो वही जा करके सरयू जी में रेलवे पुल से नीचे छलांग लगा करके राम नाम सत्य करेंगे, या तो 2 सल्फास की गोली लेकर के आएंगे, खा करके सो जाएंगे, यही करेंगे। तो इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से सबसे बड़ा लाभ आपको इस मनुष्य जीवन में ही दिखाई पड़ेगा। आइए एक भजन हम लोग 1-2 पंक्ति गा करके फिर आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में इस जीवन में संबंध तभी तक है कि जब तक एक दूसरे का आपसे कुछ स्वार्थ है। जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन प्रेम खत्म, संबंध खत्म। वास्तव में संबंध निस्वार्थ भाव से यदि संबंध किन्हीं से है तो वह भगवान ही हम लोगों से निस्वार्थ भाव से संबंध रखते हैं। जब तक यह शरीर है तब तक सारे संबंध है, शरीर जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन सारे संबंध समाप्त हैं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। ट्रेन से यात्रा कीजिए तो देखेंगे कि
जहां आप बैठे हैं आसपास में बहुत सारे लोग और भी बैठे रहते हैं। बढ़िया बातचीत तो होने लगी। पता चला वह आपसे पूछे कि भैया आपके कौने गांव में घर है, तो पता लगा कि बताए कि हमारा घर बिश्नोहरपुर में है। आपका घर कहाँ है? तो हमारा घर तो बस वहीं बगल जो है नवाबगंज के पास में ही, नवाबगंज में है, बता दी। बढ़िया परिचय हो गया। इससे पहले कभी नहीं मिले थे। जैसे गोंडा से गाड़ी आगे बढ़ी, बाराबंकी जंक्शन यानी बाराबंकी का स्टेशन आया, तो नवाबगंज वाले वह उतर गए। बोले कि भैया अब ऐसा है कि अब हमारा स्टेशन आ गया, अब हम यहीं चलते हैं, राम राम, फिर कभी मिलेंगे। उनका स्टेशन आया, वह उतर गए। फिर वहां से आगे लखनऊ बढ़े तो पता लगा कि पास में ही मनकापुर के कोई सज्जन बैठे हुए थे, कोई भाई साहब बैठे थे, वह भी लखनऊ उतर गए। बोले कि भाई साहब राम राम, अब चलते हैं, मेरा स्टेशन आ गया, फिर कभी मिलेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यदि हमें दिल्ली जाना है तो पता लगे कि दिल्ली स्टेशन जब आया आनंद विहार जंक्शन, तो हम भी उतर गए। यही स्थिति इस संसार की भी है। यह संसार क्या है? एक ट्रेन के समान है। हमारे आपके बाबा दादा जो हमसे पहले इस ट्रेन में बैठे थे, वो हमसे पहले उतर गए। उनके बाद हमारे पिताजी, काका, चाचा, ताऊ, ये लोग बैठे। तो जब उनका स्टेशन आगे आया तो वो लोग भी उतर गए। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब हम लोगों का स्टेशन आएगा तो हम लोग भी उतरते चले जाएंगे, यानी संसार से राम नाम सत्य ऊपर की ओर जाएंगे। यही स्थिति संसार की है। जिंदगी के हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। ओ जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा से जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। संसार में हम लोगों का एक दूसरे के प्रति संबंध तभी तक है कि जब तक यह शरीर है। जिस दिन शरीर समाप्त उस दिन सारे संबंध समाप्त। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। जिंदगी की हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। गम निकल जाएगा आदमी का, गम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। गम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है
पर दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। वास्तव में जीवन का आनंद, जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम लोग अपने समय का अधिक से अधिक उपयोग अपने आत्म कल्याण के लिए भगवान के चरणों में रह करके करें, तो इसी में सार्थकता है जीवन। धुंधली आत्महत्या कर करके मर जाती है, आत्मदेव जी भगवान का भजन करने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि श्री आत्मदेव जी महाराज पहले से ही भगवान के चरणों में प्रेम रखने वाले हैं। श्री गोकर्ण जी जब देखे कि अब मैं घर में अकेला हो गया हूं, धुंधकारी जब स्वतंत्र हो गया तो घर में बहुत सारी वेश्याओं को ला करके रख लेता है। गोकर्ण जी छोटे भाई हैं, इसलिए अपने बड़े भाई धुंधकारी से आदेश लेकर के चल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए। धुंधकारी जब परम स्वतंत्र न सिर पर कोऊ जब अकेला हो गया तो मनमाने कार्य तो पहले से भी कर रहा था, अब और उच्छृंखल हो गए। वेश्याओं को ला करके रख लिया। एक दिन किसी बहुत बड़े धनवान के घर से बढ़िया सोना चांदी आदि चोरी कर करके लाया। जो वेश्याएं थी ना, वो सब आपस में विचार की कि ऐसा है, यह प्रतिदिन चोरी कर करके लाता है, आज न कल यह निश्चित पकड़ा जाएगा, और जिस दिन यह पकड़ा गया उस दिन हम लोगों का भी नाम अवश्य लेगा, तो हम लोग भी जेल के अंदर चले जाएंगे हवा खाने के लिए। इसलिए ऐसा करते हैं कि इसे मार डालते हैं और जितनी संपत्ति लेकर के आए हुआ है वो सब लेकर के हम चले जाएंगे। और वही किए वेश्याएं। धुंधकारी को सोते समय हाथ पैर बांध कर करके और अग्नि से जला करके तड़पा तड़पा करके धुंधकारी को मार डालती है, और जितने भी धन रखे हुए थे घर में उन सब को लेकर के यह वहां से चली जाती है। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई, जिसके कारण अकाल मृत्यु होने के कारण धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। बहुत समय व्यतीत होने के बाद गोकर्ण जी घूमते फिरते अपने जब घर पे आए गांव में, तो इधर उधर नहीं रुके। कहां रुके? अपने घर में आकर के रुके। घर वीरान पड़ा हुआ था लेकिन फिर भी घर में रुके। यहां एक बहुत सुंदर व्यवहारिक हम लोगों को ज्ञान मिल रहा है, बहुत सुंदर संकेत मिल रहा है। एक कहावत है देहाती कि घर फूटे तो गवार लूटे। जब मनुष्य कोई भी व्यक्ति अपनों के वाक्य पे विश्वास न करके दूसरे के कहने से चलने लगता है, उस घर को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। यानी हमारा घर चाहे भले ही फूस की हो, यदि दूसरे किसी का घर बढ़िया राजमहल हो, तो मनुष्य को अपने फूस की झोपड़ी के घर में आनंद से रहना चाहिए, लेकिन राजमहल में जाकर के नहीं रहना चाहिए। नमक रोटी मिल रहा हो अपने घर में तो वह आप खाएं, लेकिन बढ़िया यदि मालपुआ किसी दूसरे के घर में मिल रहा हो तो उस पे जीभ दौड़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि कान का जिस दिन आप थोड़ा सा भी कान से कच्चे हुए, उस दिन आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सुख दुख हो अपने घर में रह करके ही व्यतीत करना चाहिए। दूसरों के सुख के चक्कर में पड़ करके कभी भी उसको अपना मानने का या बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
गोकर्ण जी यदि चाहे होते तो दूसरों के घर में रुक सकते थे, लेकिन किसी और के घर में नहीं रुके, अपने घर में रुके। क्योंकि समस्या है, दूसरे के घर में यदि आप रुकेंगे तो वह धीरे धीरे कुछ न कुछ आपके घर के परिवार के सदस्यों के विषय में कुछ न कुछ बुराई करेगा, और धीरे धीरे यदि बुराई बार बार आप सुनते रहें तो आपके विचार में, मन में अवश्य परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी विश्वास और निवास ये दूसरों के पास में नहीं करना चाहिए, अपनों के पास में करना चाहिए, विश्वास भी और निवास भी। गोकर्ण जी जब रात्रि में शयन कर रहे थे तो एक बड़ा ही विशालकाय भैंसा सामने आया और गरजने लगा। गोकर्ण जी एक बार तो घबराए, डर करके जैसे बैठे अपने आसन पे, तुरंत वह सिंह के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर कुछ क्षण बाद वह सियार के रूप में परिवर्तित हो गया। फिर कुछ देर बाद गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई परेशान आत्मा है, यह कोई प्रेतात्मा लग रहा है। वह कुछ अपने मुख से बोलना चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी हाथ में जल लिए और मंत्र से अभिमंत्रित करके जैसे ही उसके शरीर पे छिड़के, सो उस गोकर्ण जी महाराज के जल के प्रभाव से धुंधकारी का पाप कुछ कम हुआ, अपराध कुछ कम हुआ। तो वह बोलने लगा और बोलते हुए बोला कि हे भाई, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नासितम मया। हे गोकर्ण, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, अपने अपराध के कारण आज यहाँ पे प्रेत योनि में पड़ा हुआ हूँ। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरा यहाँ से कल्याण हो जाए, मोक्ष हो जाए। प्रातः काल की वेला में जग करके गोकर्ण जी बुजुर्गों के पास जाकर के पूछे, लेकिन कोई भी यह उपाय नहीं बता पाए कि प्रेत योनि से प्राप्त दूर होने के लिए, समाप्त होने के लिए कौन सा साधन किया जाए। तो गोकर्ण जी अपने तपोबल से भगवान सूर्य की गति को रोके। सूर्य भगवान बोले कि गोकर्ण, तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, उसी के प्रभाव से तुम्हारा भाई पुनः अपने सारे पाप अपराध से दूर होकर के देव स्वरूप में आ जाएगा। गोकर्ण जी महाराज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं। गांव के जितने भी वैष्णव और भगवान के भक्त हैं वे सभी दौड़ करके आते हैं कथा सुनने के लिए। बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास पूर्वक कथा संपन्न हुआ। जैसे जैसे एक एक दिन की कथा व्यतीत होती जाती थी, वैसे बगल में रखी हुई एक 7 गांठ की बांस, एक एक गांठ उसके प्रतिदिन फटते थे और 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और उससे एक बहुत ही सुंदर दिव्य रूप में देवता प्रकट हुए। गोकर्ण जी बोले कि आप कौन हैं? धुंधकारी बोला कि आप हमें पहचान नहीं रहे, मैं धुंधकारी हूँ। 7 दिनों की कथा सुनने के प्रभाव से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया, प्रेत योनि मेरा समाप्त हो गया। इतने में भगवान के पार्षद, भगवान के दूत गोकुल धाम से चल करके धुंधकारी को लेने के लिए पहुंच गए। और जैसे ही भगवान के पार्षदों को, सेवकों को गोकर्ण जी देखे, गोकर्ण जी बोले कि क्यों महाराज, यहाँ केवल एक मेरा श्रोता धुंधकारी ही थोड़े न है, यहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में श्रोता हैं। तो आनी तानी विमानानी, केवल आप एक के लिए ही विमान लाए और अन्य श्रोताओं के लिए विमान नहीं लाए, ये 2 प्रकार का भेद आप क्यों कर रहे हैं? भगवान के सेवक बोले कि हे गोकर्ण जी, भेद भगवान में नहीं, भेद हम में नहीं, भेद आपके इन श्रोताओं के सुनने में है कि जिस श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए उस श्रद्धा भाव से और मन को शांत करके ये आपके अन्य जितने श्रोता हैं ये सब नहीं सुने हैं, इसलिए इन सब का पुण्य उतना अभी जागृत नहीं हुआ, जिसके कारण विमान अभी नहीं आया। और धुंधकारी अपने सारे इधर उधर के बातों को मन से हटा करके केवल भगवान की कथा सुनना और उसी का चिंतन मनन करना, तो तन्मयता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ और विनम्रता के साथ कथा सुनने का प्रभाव यह है, परिणाम यह है कि इनके लिए विमान आ गया। क्योंकि आजकल
और बहुत सारे पहले की भी बात है, आज की ही बात नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बुद्धि तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मानते अपने आप को सबसे बुद्धिमान। देखिए, अपनी अकल और दूसरे का धन हर आदमी को ज्यादा लगता है। अपनी अकल और दूसरे का धन हर व्यक्ति को ज्यादा लगता है। एक कोई सज्जन थे जो बुद्धि तो नहीं थी लेकिन अपने आप को बुद्धिमान ज्यादा मानते थे। एक गुरुजी के पास गए और जाकर के बोले कि गुरुजी कोई हमें ऊंची बात बताइए। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है। गुरुजी बोले ऊंची बात, रामचरितमानस का कोई प्रसंग सुनाते हैं, रामचरितमानस की कोई कथा सुनाते हैं। वह व्यक्ति बोला अब ये छोटी मोटी बात है, कोई ऊंची बात बताइए। अब गुरुजी भी बेचारे परेशान कि ऊंची बात इसको कौन सा बतावे। गुरुजी बोले तो श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई प्रसंग, कोई कथा सुनाते हैं। वह व्यक्ति बोला कि गुरुजी अब भागवत भी तो कोई छोटी मोटी चीज है, कोई ऊंची बात बताइए, इससे भी जो कोई बड़ी बात हो। अब गुरुजी बेचारे माथा खुजलावे कि ऊंची बात इसको क्या सुनावे। अंत में गुरुजी बोले कि ऐसा है, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश तुम्हें मैं सुनाता हूं। अब वह व्यक्ति बोला कि अब ये भी कोई ऊंची बात तो नहीं है, लेकिन चलिए यही सुना दीजिए, यही सुन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरुजी जब श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनाना प्रारंभ किए, उससे पहले गीता जी की महिमा सुनाए। और भगवत गीता की महिमा सुनाते हुए एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसको बोले कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। जितने भी उपनिषद हैं वे सभी क्या है, गौ के समान है। और दुग्धा, दुग्धा ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है दूहने वाला। गाय भैंस को जो दूध गाड़ने वाला, दूध लगाने वाला, उसको क्या कहते हैं, दुग्धा। गुरुजी बोले कि जितने भी उपनिषद है वे सभी गौ हैं, और इस गौ को दूहने वाले कौन है, तो गोपाल नंदन यानी हमारे श्री कृष्ण भगवान दुग्धा हैं। और बछड़ा कौन है, तो बछड़ा अर्जुन है। और दूध क्या है, तो गीता जी का जो ज्ञानामृत है, ज्ञान रूपी अमृत है, वही इस उपनिषद रूपी गौ का दूध है। अच्छा, ये जो चेला जी सुन रहे थे तो ये सुनते कम थे लेकिन वाह वाह ज्यादा करते थे। अच्छा, जिस आदमी को समझ में कम आता है ना, वह ताली ज्यादा बजाता है, वाह वाह ज्यादा कर। और बाद में पूछ लीजिए कि भैया को समझ में आ रहा है, अब अच्छा तो लग रहा है लेकिन अब समझ में तो अभी नहीं आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वाह वाह क्या कर रहे हैं। कई बार मैं देखता हूं कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा हो कथा में, अच्छा हमारी कथा में नींद अधिक आती है। अच्छा, ये केवल आप ही लोगों की समस्या नहीं है, हमारी भी। अगर हम अपनी कथा कभी यूट्यूब या मोबाइल इसमें लगा करके कभी यदि रख करके लेटे तो हमको खुद नींद आ जाती है। तो कई बार मैं देखता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को यदि नींद आ रही हो और कहीं बीच में जयकार लगाना हुआ तो वो सबसे पहले जय बोलता है। उसे लगता है कि कहीं हम पीछे हो गए, और पता लगा अभी जय बोलने का समय आया नहीं, जैसे कि बोले कि तुरंत उससे पहले वो जय बोल देते हैं। लगता है कि कहीं हमसे देरी न हो जाए। तो वह जो चेला जी थे तो सुनते तो कम थे, वाह वाह ज्यादा करते थे। जब सत्संग समाप्त हो गया तो गुरुजी बोले कि ऐसा है कि यदि कुछ बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो हमसे। वह चेला बोला कि वाह गुरुजी क्या बात करते हैं, अरे आप समझाते कम थे, हम समझते ज्यादा थे। कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं, हम सारी बातों को समझ गए जो आप समझाना चाहे हैं। गुरुजी बोले कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसे शिष्य मिले कि गुरुजी समझावे कम और समझ ले ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो। वह शिष्य बोला कि गुरुजी आप जो समझाए हैं वह सब मुझे समझ में आ गया, केवल एक शब्द समझ में नहीं आया कि आप प्रारंभ में बोले हैं दो गधा, वो दो गधा कौन था वही समझ में नहीं आया। अब गुरुजी तो बोले थे दो गधा, और ये ज्यादा समझदार आदमी समझ गए दो गधा। अब गुरुजी बेचारे माथे पे हाथ रख करके बोले कि बच्चा
एक दो गधा कोई और नहीं, एक गधा तुम जो सुन रहे हो और एक गधा हम जो तुमको सुना रहे हैं। जब तुमको यही नहीं समझ में आया कि दोगधा का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक शब्द ही तुमको समझ में नहीं आया, तो तुम ज्यादा समझ क्या लिए? हम समझाते कम थे और तुम समझते क्या ज्यादा समझते थे। आज हम लोगों की भी विडंबना यही है। अगर हमारे गुरुजन हमको कुछ समझाना चाहे तो हम लोग क्या, रहने दीजिए, आपसे ज्यादा समझदार हम हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन है वही स्थिति वाली, वो ये अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तो गधा क्या है, लेकिन समझदार सबसे अधिक बनते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज पुनः दोबारा श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसके बाद जितने भी श्रोता बैठे हुए थे उन सभी श्रोताओं के लिए दोबारा विमान आता है और गोकर्ण जी के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण विमान लेकर के आते हैं और सबको अपने विमान में बैठा करके अपने गोलोक धाम को लेकर के गए। सनकादिक ऋषि नारद जी से बोले कि नारद जी, धुंधकारी से बड़ा कोई पापी हो सकता है क्या? धुंधकारी से बड़ा व्यक्ति आतताई कोई हो सकता है क्या? लेकिन जब धुंधकारी का कल्याण हो सकता है तो कोई यदि भगवान का भक्त इस कथा को सुने, कोई यदि पुण्यवान इस कथा को सुने, उसका कल्याण क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सुंदर महिमा सुना करके उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की किस प्रकार से कथा की जाए, किस प्रकार से सुनी जाए, यह सब प्रसंग वर्णन करते हैं। और यहीं पे महिमा जो श्रीमद् भागवत जी का महात्म है वह समापन होता है। कल से हम लोग प्रथम स्कंध से, अब वैसे तो श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों में संभव पूरा कर पाना तो संभव होता ही नहीं है, लेकिन पाठ के द्वारा इसे पूरा किया जाता है और बाकी मुख्य मुख्य जो भी कथाएं हैं उन सब को सुनते हुए कुछ प्रसंग को संक्षिप्त में, कुछ प्रसंग को विस्तार से, इस तरह से हम लोग सुनते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आगे का प्रसंग हम सब लोग कल श्रवण करेंगे। अब समय समापन की ओर है, लगभग अब 10 बजने वाला है। तो अपने वाणी को यहीं पर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं। आप सब लोग 7 बजे तक यह प्रयास कीजिए कि आ जाएं, ताकि 7 से 10 कम से कम 3 घंटे। देखिए मेरा विचार यह रहता है, थोड़े मैं अलग विचार का कथावाचक हूं। मेरा यह नहीं रहता यदि कम बोलना हो तो मेरे लिए लाभ है, 1-1.5 घंटे बोल करके उतर जाए, बढ़िया अपना चादर तान करके लेटे रहे। लेकिन मेरा यह भाव रहता है कि यदि आप कथा में बैठे हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए, और यदि हम आए हैं यह सब हो रहा है तो इसका कुछ प्रतिफल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जो भी पूर्व के पाप अपराध हैं उन सब का समन तो पूजा पाठ आदि जो हो रहा है इससे होगा, लेकिन विचार में जो मन में कूड़ा करकट भरा हुआ है वह कैसे साफ होगा? वह साफ होगा कथा सुनने से। तो इसलिए, और मैं कथा भी करता हूं तो मेरा यह प्रयास रहता है कि इस प्रकार से हम बोले ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम कोई बहुत बड़े विद्वान के सामने बैठ करके कथा सुन रहे, आपको ऐसा लगे कि कोई बहुत साधारण व्यक्ति हो, और जो न समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। तो इसलिए आनंद से, शांति से मन स्थिर करके बैठिए, बढ़िया से आपको सारी बातें समझ में आती जाएगी, और जो न समझ में आए वह बाद में आप कुछ भी लीजिएगा। ये मन में बिल्कुल रखने की ही आवश्यकता नहीं है कि हम किसी कथा में बैठे हैं। आप यह सोचिए कि हम सत्संग में बैठे हुए हैं। कथा और सत्संग में अंतर है। कथा का मतलब यह है कि हम बोले चले जा रहे हैं, धारा प्रवाह अब आपके पल्ले पड़ रहा है कि नहीं उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा विचार यह रहता है कि जो बोले वो आपको समझ में आना चाहिए। तो अपने वाणी को यहीं पर श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम देते हैं और पुनः हम सब लोग कल यहाँ उपस्थित होकर के आगे का प्रसंग आनंद मंगल से श्रवण करेंगे। प्रेम से आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उससे पूर्व स्तुति करते हैं हम लोग भगवान से। शरण में आए सभी लोग भाव से दोहराएंगे। तुम्हारी दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए
दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारी, तुम्हारे होकर हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवान। तुम्हारे होकर हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। आप सब अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं। और जगत नारायण सिंह जी, आप सब लोग आ जाइए आगे, बारी बारी से आरती के लिए। हरि ओम। पाराटिक्यं प्राज्वाल्य ज्वालामालिन्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रभृतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम एवं हविः प्रजननाम्ने अधोदशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्थाये आत्मसानि प्रजा सानि वासुसानि लोकसन्न्यभयसानिः अग्नेः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु भक्तः। श्री भागवत भगवान की
है तार दे। ये अमृत गंगे मुक्ति पंगे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर कंठे मुक्ति पंगे पंचम वेद निराला है बिगड़ी की जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी। सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी है दुख हरनी। जीवन सुधर की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल धनवंत बोल धनवंत बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल धनवंत बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम प्रभु के महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जगता त्वमेव त्वमेव विद्या जगत् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी जयं नमामि। भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ओम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगत्तात्रे शीतलाय नमो नमः आराधिक्यं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। अथ जलेन शीतलेन हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम मा ओम दूरे नमः वन्दे देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तर्त्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव। सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव। ओम भूर्भुवः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री महाराज की जय हो। श्री परीक्षित महाराज की जय हो। श्री व्यासी महाराज की जय हो। संत समाज की जय हो। सत्य सनातन
धर्म की जय हो। सनातन वैदिक धर्म की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। मथुरा धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। नंद के लाला की जय हो। श्री कनक कनक बिहारी बिहारियों जो सरकार की जय हो। भगवान जी महाराज की जय हो। ग्रामवासियों की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। निवासियों की जय हो। भगवान देव की जय हो। उनके सकल परिवार की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। नारियों में सद्भावना हो। नारियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सर्वे शंभो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 शांतिर्भवतु। सभी भक्त अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, आरती प्रसाद लेकर के अपने यथास्थान को जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। राधे राधे राधे।